ब्राह्मण समाज से आते हैं, 10 साल भाजपा में रह के बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। अब ऐसा कभी कभी सोचते हैं देश छोड़ के चले जाएं। 27 में आप क्या मानते हैं? 27 में यही है कि सपा, तो मैं कह रहा हूँ बैलेट पेपर पे एक विधानसभा में चुनाव करा के देख लो, वही उसी से परिणाम आप घोषित कर दो। ये बताते हैं ब्राह्मणों की पार्टी है बीजेपी, तो ब्राह्मणों को खरीद लिया है। और भूल जाइए कि 26 में क्या हुआ है, 25 में क्या हुआ है, 24 में क्या हुआ है। 24 में कितने सांसद, उनके भी 29 सांसद थे। आज की स्थिति आप देख लीजिए। आप इस गुमान से बिल्कुल बाहर निकलिए कि 37 सांसद हैं और आप कुछ कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार कॉन्सेप्ट ला रही है जनता के बीच में, किस तरीके से जनता को हमें भ्रमित करना है और चुनाव करना है। आप सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हो, संविधान को मिटाना चाहते हो, लोकतंत्र की हत्या करके। अभी तक पार्टी जमीन पे उतर के काम कर रही थी, अब जो है चुनाव आयोग जमीन पर उतर के काम कर रहा है। देश में विपक्ष का किला लगातार ढह रहा है। दिल्ली केजरीवाल हार रहे, तेजस्वी यादव बिहार हारी, ममता बनर्जी बंगाल हारी, तमिलनाडु स्टैलिन हारी। तो यहाँ पे यूपी में अब 2027 में चुनाव है। 2027 में क्या होने वाला है, हम लखनऊ में मौजूद हैं, लोगों से जानेंगे। एक चाय की दुकान पर है, कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, जानेंगे कि यूपी में 2027 में क्या होने वाला है। क्या नाम होगा आपका भाई साहब? भैया क्या नाम होगा? राज त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या होगा यूपी में? कल तो रिजल्ट आ गया बंगाल का, ममता दीदी हार गई, स्टैलिन भी हार गई। चुनाव है, हारना जीतना तो लगा रहता है, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। नहीं, जब जीत रहे थे तब उसका आप जश्न नहीं मना रहे, हार गए तो आप उसका रोना रो रहे हैं, इसे थोड़ी होता है। क्या होगा यूपी में 2024 का तो जो परिणाम आया था? वोट देगी और क्या, सत्ता परिवर्तन करेगी और क्या होगा। सत्ता परिवर्तन होगा, काहे नहीं होगा। लगातार सोशल मीडिया देखिए, भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब की बार अखिलेश यादव का नंबर है। अरे कौन कह रहा है? ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। अरे हम उस आदमी को सीरियस नहीं लेते हैं भाई। ढंग के आदमी नाम बताया करो यार भाई, ऐसे आदमी नाम बता रहे हैं। तो आपके बिरादरी हैं ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम, वो भी तो कह रहे हैं कि सपा सपा। वो दलाल आदमी है, उसकी बातें मत करिए। हाँ। चाय पियेंगे? नहीं, चाय नहीं पियेंगे, चाय भी बाद में पी लेंगे आपके साथ। तो क्या सोचते हैं आप, बताइए कुछ अपने बारे में। अपने बारे में? अरे यूपी के बारे में बताइए। यूपी के बारे में, यूपी के बारे में देखिए भैया, सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। हम लोग ब्राह्मण समाज से आते हैं, 10 साल भाजपा में रह के बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। अब ऐसा कभी कभी सोचते हैं देश छोड़ के चले जाएं, दे दें पूरे देश को बीजेपी वाले। लो भैया, देश उसको बेच बांट डालो। अब हम लोग के लिए जगह ही नहीं। ब्राह्मण है भाजपा में भी थे, हैं? ब्राह्मण है भाजपा में भी थे। ब्राह्मण थे जो भाजपा में थे? अरे ब्राह्मण, असली ब्राह्मण वो सब दलाल थे जितने बीजेपी में हैं। कह रहे हैं आप ब्राह्मण है भाजपा में 10 साल से थे। नहीं भैया, हम 10 साल से बीजेपी में नहीं हैं। हम 10 साल से, हम तो आम आदमी यार, हमको कोई कार्यकर्ता ना बनाइए। हम आम आदमी हैं। 10 साल से भाजपा की सरकार बनी है, देख रहे हैं ब्राह्मण घुटन महसूस कर रहा है। हम ये बोल रहे हैं पत्रकार, हाँ, घुटन महसूस कर रहा है। हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ठगने का काम किया है इन लोगों ने, किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को भी नहीं छोड़ा है। सबको जो है टारगेट ला करके सबका हनन करने का काम किया बीजेपी वाले। ये किसी के सगे नहीं है। तो भाजपा को लगातार कैसे जिता रही है जनता? दिल्ली देखिए, केजरीवाल हार गए। वो सरकारी तंत्र, उनकी व्यवस्था तानाशाह चल रहा है। आप भी जान रहे हैं पत्रकार, आप लोग भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। बोलेंगे तो फिर वही होगा। क्या होगा बताइए? वही होगा, मुकदमा होगा, जेल जाएंगे और क्या। चैनल से बाहर कर दिए जाएंगे। देख रहे हैं बीजेपी वालों ने हमारे जानने वाले कई बड़े बड़े जो यूट्यूबर थे, देश जो सच्चाई दिखाते थे, उनको बैन कर दिया, उनकी आईडी बैन कर दिया। राजू निगम साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका फेसबुक पेज ही बैन कर दिया। तो ये सब बीजेपी वाले सरकार सब मिल करके तानाशाह एकदम इतना ज़्यादा आतंक मचा दिए हैं, किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। हम भी भैया डरने लगे हैं, बोलेंगे मुकदमा हो जाएगा। अब हम भी डरने लगे हैं। पंडित जी सत्ता में है, कहाँ वो डरने लगे हैं भाई? पंडित जी सत्ता में होते तो भाई साहब आज यहाँ बैठ करके हम आपको सरकार की कमी नहीं बता रहे होते, ठीक है, सरकार की खूबियाँ बता रहे होते। भाई कमी है तो कमियाँ ना बताएंगे, गुलाम थोड़ी ना है। ब्राह्मण गुलाम है क्या कहीं का है? मतलब वो ये बताते हैं ब्राह्मणों की पार्टी है बीजेपी, तो ब्राह्मणों को खरीद लिया है, हाँ, उनके तलवे चाटने का काम करेगी ब्राह्मण अपने धर्म को लेकर के, अपने समाज को लेकर के हमेशा अग्रसर रहता है। जो उनका सम्मान करेगा, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाला व्यक्ति है। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की सरकार आने जा रही। अरे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक में नहीं, पंडित जी बगल वाले शोषित हैं वो भी हैं। आपको यही नहीं पता कि समाजवादी पार्टी कभी जाति या धर्म की राजनीति नहीं करती। अच्छा बताइए, पंडित जी कौन आएगा फिर 27 में? 27 में यार ये पूछो कौन जाएगा,
आएगा छोड़िए, पूछो जो कौन है वो जाएगा। तो जाएंगे ही। है अगर कौन? मान लीजिए कोई जाएगा तो जो है तो हमारा वही तो एक ही जाएंगे। टारगेट है मुख्यमंत्री जी को अब थोड़ा सा पूर्व मुख्यमंत्री बनाना है, और जो कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री है उसको वर्तमान का मुख्यमंत्री बनाना है। मायावती जी, ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी हाथी जमाना गया, 2026 में चल रहे हैं। हाथी होती अब कहाँ है इस देश में, बहुत कम है। अब साइकिल चलाइए, जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। AI आ गया, साइकिल कहाँ, AI कार चल रही हैं। तो AI चलाइए कार। AI से आप अपने शरीर को थोड़ी फिटनेस पे ध्यान पे रख पाएंगे। साइकिल तो चलाना पड़ेगा ना भैया। तो ब्राह्मण भी साइकिल चलाएंगे अब की बिल्कुल बार। चलाएगा, अब साइकिलें चलाएगा। बताइए भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे। काम करेगा। मैं तो विपक्ष तो साफ हो गई, कहाँ साफ हो गए? ममता बनर्जी हार गई, स्टालिन हार गए, अपना खुद की विधानसभा हार गए वो सब। तो आप लोग खुश होंगे, लड्डू बंटवा रहे होंगे। हम क्यों खुश होंगे भाई साहब? खुश हो, आप हो रहे होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा तो इस देश को बर्बाद करने में हाथ आप ही लोगों का रहा ना। मीडिया का। और किसका रहा है? किसका रहेगा बताइए आप। अगर तुम्हारे हिम्मत है, दम है, असली मर्द हो, इसी देश के नागरिक हो, तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा लो, एक विधानसभा चुन लो। अभी मैं कह रहा हूँ, चलो बंगाल निखर गया, उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2027 में। बहुत बड़े राष्ट्रवाद बन रहे हो ना, सनातन को मानने वाले लोग हो ना आप लोग हो, तो मैं कह रहा हूं बैलेट पेपर पे एक विधानसभा में चुनाव करा के देख लो, वही उसी से परिणाम आप घोषित कर दो। आप जानते क्या करते हो, क्या कर रहे हो? आप सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हो, संविधान को मिटाना चाहते हो, लोकतंत्र की हत्या करके राजतंत्र अपना रहे हो। आप जानते हो वहाँ चुनाव लड़ने नहीं गए थे, वहां पर आपने अपनी सेना लेकर आक्रमण करने गए थे, एक महिला को हराने गए थे। पहन लो चूड़ी, पहन लो घंघरा, ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत पाए और लड्डू बांट रहे नाचना हो। शुरू कर दो। कह रहा हूँ, पहन लो चूड़ी और पहन लो घाघरा और जाओ बंगाल के अब सोनागाछी में नाचना शुरू कर दो। अब आ गया है समय। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार दरकार है। संतोष जी, रिजल्ट तो बंगाल का आ गया, ममता बनर्जी अपनी विधानसभा हारी, तमिलनाडु में स्टालिन अपना हारी, केजरीवाल खुद अपनी विधानसभा हारे, तो विपक्ष तो साफ होता जा रहा लगातार। 27 का चुनाव है, यूपी में क्या देखते हैं आप यहाँ? देखिए ऐसा है, ये चुनाव जो है अब आप समझ सकते हैं कि बंगाल का चुनाव अब यूपी की तरफ निगाह है सभी की, और ये यूपी की ही चुनाव बताएगा 2029 का। तो इसमें जो है साफ तौर पे ये समझ लीजिए कि अब जो जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी से बंगाल का चुनाव तो जीत लिए, लेकिन जनता अब ये समझ चुकी है कि जुमला ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, खेला कहीं और है। ईवीएम चिल्लाते रहिए, ईवीएम से चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का भी हुआ, ईवीएम से बंगाल में भी हुआ, तो ईवीएम की क्या, ईवीएम की रखवाली हो पा रही है क्या? भाई अभी जो है कुछ वीडियो हमने देखे, कल मैं अपने साथियों से भी बात कर रहा था, बंगाल के तूरी समाज के लोग हैं, जो डोम समाज के लोग हैं, जो बड़ी संख्या में बंगाल में हैं। यहाँ जो SC ST हैं। हाँ, नहीं SC, खासकर तूरी जो है वो बांस का काम करता है, डोम भी बांस का काम करता है। मैं बेसिकली मैं उसी जाति से आता हूँ, तो मैं अपने साथियों से, कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि प्रतिनिधित्व अब छोटी जातियों को जब तक नहीं देगा तब तक कोई सत्ता में आने वाला नहीं। 10 साल पहले, 20 साल पहले वाला जो समीकरण था चेंज हुआ। हाँ, अब चेंज करना पड़ेगा भाई। अभी मैंने देखा कि साउथ में एक ड्राइवर को भी चुनाव से जिताया गया, तो उस तरीके का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कॉन्सेप्ट ला रही है जनता के बीच में, किस तरीके से जनता को हमें भ्रमित करना है और चुनाव करना है। उनका एक मकसद है, और लगातार ये सदियों से वो इसी मकसद में वो कामयाब हो रहे हैं और लगातार कामयाब होते जा रहे हैं। लेकिन जनता को कैसे भ्रमित करना है ये उनसे सीखना पड़ेगा। मैं आप क्या मानते हैं, जो 5 राज्यों का परिणाम आया है, स्टालिन अपनी सीट हार गए, ममता बनर्जी खुद हार गई जो जहाँ चुनाव लड़ी थी, इससे पहले केजरीवाल भी हारे थे। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हमने वो विपक्ष भी देखा है, जब भाजपा के पास 4 सांसद थे तब भी इस देश में एक विपक्ष था। तो लोकतंत्र की खूबसूरती जो है विपक्ष से है। अगर भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में आया कोई भी दल ये सोचता है कि वो खुद को तानाशाह बना लेगा विपक्ष को ख़त्म करके, तो आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। ये तो हुई एक बात, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि 2027 में समाजवादी पार्टी को क्या करना चाहिए और किन चीज़ों में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को लड़ना है।
असली लड़ाई तो ये है कि जब आप लड़ाई समझ पाओगे तब तो लड़ाई लड़ पाओगे। अभी तक तो लड़ाई थी एक पार्टी से, अब लड़ाई आ गई है पूरे एक तंत्र से, तंत्र व्यवस्था सिस्टम से। सिस्टम में क्या है, अभी तक पार्टी ज़मीन पे उतर के काम कर रही थी, अब जो है चुनाव आयोग ज़मीन पर उतर के काम कर रहा है। अभी तक पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो हम ईवीएम में चिल्ला रहे थे, ईवीएम में सेटिंग हो रही थी। अब तो चुनाव आयोग ज़मीन पे उतर के 60 लाख वोट काट दिया आपका, और जो हारने का डिफरेंस है वो 40 लाख का आया। और इस बात से क्या कौन गुरेज करेगा कि अगर हो सकता था वोटिंग परसेंट ना बढ़ता, 92% वोटिंग ना होती, तो जो ममता बनर्जी की कुछ सीटें आई हैं वो सीटें भी ना आ पाती हैं। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो आप ये समझिए कि चुनाव आयोग ने कितनी तैयारी की थी। जो मेन मुखिया हैं उनकी सीटों पे प्रॉपर की उनके सीटों पे इतने वोट काट दिए जाएं कि आपके सारे वोटर भी वोट देने चले जाएं तो भी आप न जीत पाएँ, उतना पर्याप्त वोट न मिल पाए कि आप जीत पाएँ। तो आने वाला जो समय होगा वो आपको कमर बांधने का समय है। अब आपके पास समय नहीं बचा है। और मैं एक बात बहुत विशेष तौर पे आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए रखना चाहूँगा, ये समय आपका हमारा जो है वो भवन में जाने का नहीं है, ये समय हमारा आपका ज़मीन पे उतरने का है। और मैं तो बहुत मतलब ये समझ रहा हूँ कि बहुत खुश हूँ एक तरीके से, और खुशी की वजह मैं बता दूँ आपको। अगर ये चुनाव ममता बनर्जी जीत जाती तो हमें लगता है कि विपक्ष के बाकी नेता इस आश्वासन में पड़ जाते हैं कि अब 27 भी हम जीत जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक चेतावनी मिल गई है, एक अलार्म बज गया है। आप ज़मीन पे उतर जाइए और भूल जाइए कि 26 में क्या हुआ है, 25 में क्या हुआ है, 24 में क्या हुआ है। 24 में कितने सांसद, उनके भी 29 सांसद थे। आज की स्थिति आप देख लीजिए। आप इस गुमान से बिल्कुल बाहर निकलिए कि 37 सांसद हैं और आप कुछ कर लेंगे। कार्यशैली में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। लोगों की कार्यशैली, खासकर विधायक सांसद लोगों को अपनी कार्यप्रणाली में भी परिवर्तन करना पड़ेगा अगर चुनाव सही तरीके से लड़ना है तो। लड़ाई का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। पुराने ट्रेंड से आप कभी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर तरह के मिश्रण लेके आती है। हर चुनाव में एक नया मिश्रण होता है, चाहे वो AI का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो ग्रास रूट पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। तो हमें, आपको और समाजवादी पार्टी और विपक्ष के सारे नेताओं को एकजुट होकर, कभी कोई एक आदमी इस लड़ाई को नहीं जीत सकता है। तो रिजल्ट आया है, बंगाल में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती है, स्टालिन अपना चुनाव हारे हैं, तो यूपी का क्या देख रहे हैं आप? यूपी का अब की बार जो है भाजपा ख़त्म है, क्योंकि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, मतलब नेता, मंत्री जो है और विधायक हैं, वो जो है काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ इसमें जो है जातिवाद ज़्यादा फैल गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपा मुखिया जो है हमारे, ये अपने कार्यकर्ताओं को जो है ज़मीन पे उतारें और ये देखें। और ये संडीला, मलियाबाद और आपकी हरदोई क्षेत्र की ये सीट समझ लो इनकी पक्की हो जाएगी, क्योंकि मलियाबाद में जैसे ये जो पूर्व सांसद कौशल किशोर रावत जी हैं, इन्होंने मलियाबाद का जो है महाराजा मल्ली सिंह अर्कवंशी का जो था, इन्होंने उसको बदल करके पासी लगा दिया। तो बताइए वहाँ का अर्कवंशी सारा समाज जो है उनसे नाराज़ हुआ या नहीं हुआ? गुर्जर का नाम बदला गया, महाराज जो वहाँ थे सूरजमल का नाम जाट से हटाया गया था, तमाम ऐसा जो है बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो ये लोग अब जातिवाद पे उतारे, एक दूसरे की जातियों से लड़ाना चाहते हैं। बताइए पूर्व सांसद जो किसी काम के नहीं है वो इस काम को कर रहे हैं। क्या मानते हैं 27 में आप क्या मानते हैं? 27 में यही है कि सपा ही आएगी अब की बार। भाजपा बिल्कुल साफ है, कोई इसका वो नहीं। इस बार लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, इस बार लड़ाई हमारी ED से है, CBI से है, इलेक्शन कमीशन से है। क्योंकि लड़ाई इतनी आसान नहीं है। अब तक लोग समझ रहे थे कि चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं। इस बंगाल चुनाव के बाद इस बात से स्पष्ट हो चुका है कि अब हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं, देश के विभिन्न तमाम संगठन है, जो हमारी ED है, CBI है, आपका इलेक्शन कमीशन है, इन सब से भी लड़ना है। और इन सब से लड़ने के बाद बीजेपी को इस देश से, इस प्रदेश से और लोगों की सोच से बाहर करने का काम करेंगे। तो लखनऊ के चाय की दुकान पर मौजूद थे, यहाँ पे जो लोग हैं, कोई कह रहा कि EVM बेईमान है, तो कोई तमाम समीकरण बता रहे हैं कि 1.5 लाख
एससी समाज के जो वोटर थे उनको ममता बनर्जी ने एक भी टिकट नहीं दिया था। 1.5 करोड़ जो एससी डोम समाज के जो थे उनको, हाँ, जो ममता बनर्जी ने उनको एक भी सीट पर चुनाव लड़ने को नहीं दिया, तो समाज पूरा भाजपा की तरफ मूव कर गया। तमाम समीकरण बता रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि 27 में परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन होगा, आपने पूरा वीडियो देखा तो समझ गए होंगे। क्या राय है यहाँ लखनऊ के लोगों की? जुड़े रहिए, ऐसे ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहेंगे। धन्यवाद।